जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम ऋषि पंचमी व्रत की पौराणिक कथा को श्रवण करेंगे। भाद्रपद शुक्ल पक्ष पंचमी को कश्यप ऋषि की जयंती मनाई जाती है। इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन ऋषि पंचमी की कथा सुनी जाती है। यह रजस्वला दोष से शुद्ध होने का एक खास व्रत है, जो कि ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। 2024 में 8 सितंबर 2024 दिन रविवार को ऋषि पंचमी मनाई जाएगी। ऋषि पंचमी की पौराणिक और प्रामाणिक व्रत कथा। एक समय राजा सिताश्व धर्म का अर्थ जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए और पूछा कि उस व्रत को बताइए जो समस्त पापों का नाश करने वाला है। इस पर ब्रह्मा जी ने उन्हें ऋषि पंचमी की व्रत कथा सुनाई। विदर्भ में उतंग नाम का एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था और वह पतिव्रता थी। उसके एक बेटा और एक बेटी, यानी कुल 2 संतान थीं। विवाह योग्य होने पर ब्राह्मण ने कन्या की शादी कर दी। हालांकि कुछ समय बाद उस पर विपत्ति आई और वह कन्या विधवा हो गई। इस पर दुखी ब्राह्मण दंपति नदी किनारे कुटिया बनाकर बेटी संग रहने लगे। इस बीच एक दिन कन्या सो रही थी। तभी उसका शरीर कीड़ों से भर गया। यह बात उसने अपनी माँ को बताई। माँ ने यह कारण पति को बताया और कहा कि किस कारण से हमारी कन्या को यह दुख भोगना पड़ रहा है। उतंक ने समाधि लगाई और पता चला कि पूर्व जन्म में यह कन्या ब्राह्मणी थी और रजस्वला होने पर भी बर्तन छू दिए थे। उस पाप को भोगने के लिए यह जन्म मिला, तो भी उसने ऋषि पंचमी व्रत नहीं किया, इसीलिए इसके शरीर में कीड़े पड़ गए। ब्राह्मण ने बताया कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है और चौथे दिन वह स्नान कर शुद्ध होती है। अब भी यह ऋषि पंचमी व्रत करेगी तो इससे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अखंड सौभाग्य प्राप्त होगा। ऋषि की आज्ञा से लड़की ने ऋषि पंचमी का व्रत किया। इससे उसके दुख दूर हुए और उसे अटल सौभाग्य की प्राप्ति हुई। अब हम ऋषि पंचमी की दूसरी कथा को श्रवण करेंगे। सतयुग में एक विदर्भ नगरी में शयनजीत नामक राजा हुए थे। यह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेतों में काम करने में लगी हुई थी, तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों ने और कोई अपराध नहीं किया था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे।
धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से यह सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा ना गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया पर दे मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो झूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दी। सब खाने का सामान फिकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति से बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके ना खाने योग्य मैंने कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे बद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल जुता रहा था। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे भी बहुत मारा गया। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीची योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वोत्तमा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दे दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुधंती सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन किया और उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूटकर बंधन मुक्त हुए। बोलिए ऋषि पंचमी व्रत कथा की जय। श्री हरि विष्णु की जय। धन्यवाद।